Hey guys, welcome. What's up? Bro, what's up? Good. What's up, superstar? All well, bro. Hi. Sanya. Yep. Hi, nice to meet you. Dude, संजू कहाँ है? उड़ गया। क्या बात? I mean, उसके डैड उसे लंदन ले गए। Oh God, कल रात उसे बहुत डांट पड़ी। काम ही ऐसे करता है। Bro, ड्रिंक्स तूने उससे करवाई थी। मैंने उसे ड्रिंक नहीं करवाई। मैंने बस उसे एंजॉय करने दिया। After all, लाइफ है तो क्या? खाओ पियो और एंजॉय करो। सानिया, right? Yes, me. You know, शौर्य, आज तुम्हारी म्यूजिक कंपनी लॉन्च पार्टी है। Obviously, इतनी मीडिया आई है। What I thought, क्यों ना तुम्हारे साथ कुछ फोटोज मेरी भी हो जाएं? As a friend, सोशल मीडिया, मैगजीन्स एंड ऑल, so that मैं भी थोड़ी सी फेमस हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी फोटोज पोस्ट करूंगी। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे उनकी कटिंग्स भी लगाऊंगी। सेलिब्रिटी बन जाऊंगी मैं। कितना मजा आएगा। You know, babe, मैं बहुत फेमस होने वाला हूँ, like super famous you. And mind you, अपनी bad behavior के लिए नहीं, अपने talent के लिए। Talent से याद आया, मेरी वो favorite गिटार रिपेयर के लिए दी थी ना, उसके strings टूट गए थे, वो आई कि नहीं? So what? दी शौर्य लूटा तेरे पास तो कितने गिटार्स होंगे, dude? गिटार्स तो बहुत हैं सैंडी, but ये वाला ना, it's my favorite. और लकी भी, इतनी बड़ी पार्टी रखी है मेरे लिए। अगर मैं म्यूजिक बजाऊंगा तो अपनी गिटार से। I'm sure you will rock it. Oh, he's the Shaurya Luthra. He is going to rock it. गिटार, वाह, गुड। अब मैं टूटे हुए तार से तुझे तोड़ूंगा शौर्य। फाइनली मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ। आप वैसे क्लासिक दिखते हो करीना बुआ, आपको क्या जरूरत है मेकअप करने की? मैं तो कहता हूँ आप ऐसे ही आ जाओगे ना तो ऐसे ही नीचे 2-4 गिर जाएंगे। ओहो, वैसे बाय द वे नीचे गेस्ट आ गए हैं, अगर आपका दिल करे तो हम लोग साथ में चलते हैं नीचे। आई नो, मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ जल्द से जल्द रेडी होने की। जस्ट 5 minutes more। बाय द वे, पे अटेंशन, कोशिश हो रही है। मम्मा ना 1 घंटे से पहले रेडी नहीं होने वाली, बिकॉज मम चाहती है कि जब ये आए, जब ये एंट्रेंस मारे अपनी, तो एकदम वीआईपी एंट्रेंस हो, सब नजरे मम्मा पे, चाहे मीडिया हो, गेस्ट्स हो, है ना? तो होना भी तो चाहिए ना। करीना बुआ हमारी हीरोइन है, आप टेंशन मत लो, आप आराम से टाइम लो, हम आपके एंटीना आराम से फोकस लाइट पे लेंगे बढ़िया से। ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या कर रहा हूँ? टीज कर रहे हो मुझे? अब वो तो मेरा हक बनता है ना। तुम्हारी बुआ हूँ, तुमसे बड़ी, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अब तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। वैसे तुम तो अब भी मेरे लिए वो छोटे से ऋषभ हो जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया। बट एक बात कान खोल के सुन लो, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे टीज करोगे ना तो तुम्हारा लग रही करीना बुआ, तुझे बहुत हंसी आ रही है। क्यों? वो मेरा और करीना बुआ का मैटर है, तू क्या बहुत मजा ले रही है यहाँ पे? अच्छा, बचपन से लेके आज तक जब मुझे प्रॉब्लम हुई है, मुझे डांट पड़ी है, आप और करण भाई कितना हंसे हो मेरे पे? हाँ, मैं तेरे पे हंसा? करण की बात छोड़, मैं हंसा हूँ तेरे पे? सुन, तेरे को डांट पड़ती सबसे पहले मैं आता हूँ तुझे बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन आपकी वो प्यारी सी जो स्माइल आती है ना, पहले नोटिस की है मैंने, उसके बाद बचाने आते हो। एनीवे, दैट इज योर प्रॉब्लम। मुझे ये देखने में मजा आ रहा है। माय प्रॉब्लम? या तेरी सारी प्रॉब्लम को मैंने सर पे उठा रखा है। माय प्रॉब्लम एक। ओहो, हो गई भाई बहन की फाइट। चलो मैं रेडी हूँ, लेट्स गो। मैं जरा इसको देख के आता हूँ, आप चलो। क्या है मम्मा, साथ में चलेंगे? हाँ, अच्छा वो वैसे भी हम लोग चलते हैं नीचे, वो शौर्य नीचे, नहीं तो वो बोलेगा कि ब्रो आज मेरा इतना इंपॉर्टेंट दिन पे तुम लोग लेट हो, दैट्स नॉट फेयर। सो मुझे लगता है हम लोग चलते हैं। वैसे बेटा, शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आए या ना आए या लेट आए, he just doesn't care। करीना बुआ, आज हमारे घर में खुशियां आई, तो एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, है ना? चल, तू पीछे मत आना। हाँ? Oh my God, पलकी के कितने मिस कॉल्स, तेरी मासी के इतने मिस कॉल्स। अगर मैं तेरी जगह होता ना, उठा लेता। मेरा फोन शौर्य मुझे दे। कम हियर। शौर्य फोन दे। मैं यहाँ रुक क्यों गई? मैं तो राजवीर को ढूंढ रही थी ना।
ओ गॉड, कहाँ चला गया ये लड़का? अरे क्या हुआ ये? किसी को चुप जाएगा, जल्दी से जाके डस्टर लेके आओ। प्रीता, प्रीता, शौर्य, शौर्य मेरा फोन दे। क्यों? तुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई? हर वक्त माइंड में वही होती है क्या? वैसे तुझे नहीं लगता तुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए? I mean, अब तो उसकी शादी हो गई है, वो किसी और की हो गई, पराई हो गई। ओह, मैं तो भूल ही गया, उसकी तो शादी टूट गई। तभी तुझे इतनी फिक्र हो रही है, इतना मचल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। ये ले, से बात कर। ओह गॉड, नाइस, व्हाट अ कैच। अच्छा हुआ मेरे डैड यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ पे होते और तेरी ये स्किल देखकर तुझ पर एक भी कॉम्प्लीमेंट करते, एक शब्द भी बोलते, तो मैं उन्हें अपने डैड की पोस्ट से बॉयकॉट कर देता। माय डैड वुड बी डेड फ्रॉम मी। शौर्य, तुझ में दिमाग है? अगर जुबान दी तो कुछ भी बोलेगा क्या? अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो ले, सामने वाले को कैसा लगेगा। कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है तू। गॉड, तेरी प्रॉब्लम क्या है डूड? तेरी लेक्चर्स कभी खत्म क्यों नहीं होते? अब तक तुझे समझ नहीं आया क्या? तेरे लेक्चर्स का मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। I care a damn about your lectures, bro. वैसे तुझे तो सिर्फ बोलने का मौका चाहिए। जिधर देखो उधर बोलना शुरू, और एक बार शुरू हो जाता है तो तुझे रुकाना तो इम्पॉसिबल है। वैसे ये मेरा घर है, द लूथरा हाउस। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या करने आया है? तेरी सक्सेस अपनी आंखों से देखने आया हूँ, तेरे लिए शेयर करने आया हूँ। अब तेरी बहुत फिक्र है ना, इसलिए आया हूँ। ऐसी गलतफहमी तुझे तो नहीं होगी, यकीन है तुझ पर। यकीन तो मुझे भी है, सेम यकीन, बट इस बात पर यकीन नहीं है कि तू यहाँ पर मेरी सक्सेस देखने के लिए आया है। सच सच बता, यहाँ पे क्यों आया है? तूने मुझे बताया था कि तू पलकी के घर क्यों आया था। तूने उसकी शादी बर्बाद क्यों की? पलकी को सबके सामने बेइज्जत क्यों किया? बताया था। ओह, तो तुझे बुरा लगा? बहुत बुरा लगा ना तुझे? पर आई एम सॉरी डूड, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इतना सा भी नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए वो काफी हैपनिंग था, एंटरटेनिंग था। याद है तेरी शक्ल कैसी हो गई थी? देखने लायक थी। तू ना बहुत बहुत, क्या बताऊं, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं। बाय द वे, वो झुमकी वाली कैसी है? ओह, आई मीन पलकी। अब तो फिर ऑफेंड हो जाएगा और फिर मुझे लेक्चर देगा, उसका नाम पलकी है, तमीज से नाम ले, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी शादी टूटी, वो भी सबके सामने। उसकी इतनी इंसल्ट हुई, बहुत बुरा लगा मुझे डूड। सच बताऊं तो मेरी फुल सिंपैथी है उसके साथ। खैर, ये सब तो ठीक है। बताएगा मुझे यहाँ क्या करने आया है? आया तो तू था पलकी के घर, और बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब तूने किया था। I mean, खुद को इंटेलिजेंट समझना सही है, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ समझना गलती है, और एक गलती आपको बर्बाद कर सकती है। और तुझे ना सब बहुत अच्छे से जानते हैं शौर्य, तू क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। सब कुछ पता रख के भी क्या किया? कुछ भी नहीं। और आई फील बैड। वो क्या है ना, मैं सच कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मेरा मुंह ही ऐसा है। इतनी कोशिश की मैंने छुपाने की, बट क्या करें, सच तो सबके सामने आना ही था। सिर्फ तेरा सच ही तेरे आंखों के सामने नहीं आ रहा है ना। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा शौर्य। जिस दिन मुंह के बल गिरेगा ना, तब समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। तू जान गया ना, यही काफी है। जिस दिन तू जानेगा ना, तेरे लिए काफी होगा। ओए, तुझसे सवाल किया है मैंने, बता क्यों आया है और क्या करने आया है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, ये सिर्फ तुझे नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाएगा। ये पार्टी सिर्फ तुझे नहीं,
सबको याद रहेगी। Just wait and watch. दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे, काम करने आया हूँ। I mean, एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना गलत बात तो नहीं है ना। यहाँ पर अपॉइंट किया गया हूँ। वैसे आई मस्ट से पार्टी बहुत अच्छी है। एंजॉय द पार्टी। Hey you! ये यहाँ क्यों आए? कुछ तो करने आया है। Something against me. कहीं मैं ये जीरो को हीरो समझ रहा हूँ, लूजर को स्मार्ट समझ रहा हूँ, या फिर ये भी यहाँ पर सच में काम करने आया, वर्क करने आया। अगर ये बात है तो फिर वर्कर तो वर्कर होता है, सर्वेंट, और सर्वेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है मुझे अच्छे से आता है। अगर ये सर्वेंट बनने ही आया है, बहुत मजा आएगा, इससे काम लिया जाएगा। ओ वाह, एक क्रैकपॉट तो सच में यही है, कोई इमेजिनेशन नहीं, रियल है। किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे, और मैं भी उसे दिया हूँ किस्मत के आड़े। मैं रोके रुकूं तू गिरा मैं उठूं, बिजले तोड़ कर फैलाऊंगा मैं, पर तुझमें जितना है जोर तू लगा ले, मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। You rocked it, bro, you rocked it. ये राजवीर भी ना मुझे गुनहगार बनाकर ही छोड़ेगा। ऐसे चोरों की तरह घुस पड़ी हूँ अंदर उसके चक्कर में। अगर किसी ने रोक लिया, मुझसे कुछ पूछ लिया कहाँ जा रही हो, तो क्या बोलूंगी? अब उसकी वजह से उसकी प्रीता मासी भी टेंशन में है। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इनफैक्ट उनके पूछने से पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था। अगर उन्हें पता होता ना तो वो उसे कभी यहाँ नहीं आने देती। ये है किधर राजवीर? अगर वो यहाँ नहीं आया होता तो मैं भी यहाँ नहीं आई होती। यारू, नहीं, निकी की पार्टी में मैं नहीं आ रहा। ये शौर्य, अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर ये हंगामा कर देगा, शोर मचाएगा, सबको बता देगा। क्या करूं, कहाँ छिपूं? डूड, एक सेकेंड, शायद मैंने किसी को देखा। Let me call you back. कौन है? So spooky. Rajveer, is it you? Hey, crackpot,
राजवीर, आई नो कि तू यही है, तू ही है। आई नो तू मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। मत खेल, जो भी है सामने आ जा। ओह गॉड, मेरा दुपट्टा तो इसके कपड़ों में फंस गया। अगर इसने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बल्कि कुछ भी हो जाए, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ है। या संजू, डू स्टॉप कॉलिंग मी एंड इरिटेटिंग मी। तू गया ना अपने डैड के साथ, उन्हीं के साथ रहे। मुझे इरिटेट मत कर, तूने दिखा दिया आई एम नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट? सो स्पूकी। ये क्या? कोई है क्या यहाँ पे? पापा जी बचा लो, प्लीज बचा लो। कोई नहीं शौर्या, लेट्स गो। थैंक गॉड इसने मुझे देखा नहीं। अगर देख लेता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। राजवीर, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम यहाँ आए नहीं होते तो मैं भी आनी होती। ये है किधर? सर, शौर्य लूथरा की म्यूजिक कंपनी बहुत ही बड़े पैमाने पर लॉन्च हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? इंडस्ट्री में लूथरा की 3rd जनरेशन कदम रखने जा रही है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? सर, शौर्य लूथरा सबसे हटके, बिल्कुल अलग ही करने जा रहे हैं, है ना सर? मिस्टर महेश लूथरा, आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन रह चुके हैं और आपके हार्ट अटैक के बाद आपके बिजनेस को हैंडल किया है आपके बड़े बेटे ऋषभ लूथरा ने। और इन्होंने आपके बिजनेस को पहले से और ज्यादा एक्सपेंड किया, बुलंदियों तक पहुंचा दिया, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस भी रन किया। और फिर आपके छोटे बेटे करण लूथरा, जो इतने बड़े फेमस क्रिकेटर होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद आपका बिजनेस ज्वाइन किया। लूथरा इंडस्ट्री के साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी स्टार्ट किया और उसे आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। और अब आपकी 3rd जनरेशन यानी शौर्य लूथरा, ये आप सबसे एक अलग ही मूड पर चल रहे हैं, एक अलग ही कैरियर म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। सबके बड़े बड़े सपने, अलग अलग उड़ान, और फिर भी इतनी कामयाबी, इतना नाम। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ मैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग एक नए वेंचर में कदम रखने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक 3rd जनरेशन है और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और शौर्य लूथरा अपने करियर को आगे बढ़ा रहा है एक नई फील्ड में, अपने टैलेंट पे, अपने दम पर, which is commendable। और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें गौरवान्वित महसूस कराएगा। यूजुअली सोसाइटी में ऐसा होता है कि सब लोग ये कहते हैं कि बाप का बिजनेस है और बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, पर हमारे केस में हर जनरेशन ने कुछ ना कुछ लूथरा इंडस्ट्रीज के लिए कंट्रीब्यूट जरूर किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शौर्य भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। उसने भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड आई होप ही विल कंटिन्यू टू डू सो। भाभी, क्या हुआ? पुत्र, किसे ढूंढ रही है? प्रीता। क्या? प्रीता? हाँ, प्रीता। वो यहीं कहीं है, हमारे बीच में। उसके होने का एहसास हो रहा है मुझे। वो यही है। पुत्र, ये तेरा वहम है। प्रीता यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं मम्मी जी, कोई वहम नहीं हो रहा, वो है, यही कहीं है। इनफ भाभी। देखिए, मीडिया हमारी फैमिली के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। इन पे ध्यान दीजिए, इन पे फोकस कीजिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सबके अपने अपने सपने हैं, बावजूद इसके सब लोग एक घर में एक छत के नीचे सबके साथ रहना चाहते हैं, सबसे प्यार करते हैं। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं, क्यों डैड? सर, आपको क्या लगता है शौर्य लूथरा जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें कामयाबी मिलेगी? मिलेगी। आप क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जैसे मेरे बेटों ने नाम कमाया है वैसे ही वो भी कमाएगा। भाई, हमारा खून है, ऐसे थोड़ी है। महेश बिल्कुल सही कह रहा है। शौर्य कामयाबी हासिल करेगा, है ना राग? भाभी,
हम श्योर प्रीता को ढूंढने गई है। पता नहीं क्या हो गया भाभी को, उन्हें बार बार इस बात का एहसास क्यों होता है कि प्रीता यही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं भाभी को कि प्रीता इस दुनिया में नहीं है। छोड़ पुत्र, पहले ढूंढे राखी कहाँ है। चल पुत्र। चलिए। भाभी कहाँ चली गई? पुत्र, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि जब से राखी मंदिर से आई है ना, उसे लगता है कि प्रीता जिंदा है। हर वक्त प्रीता के बारे में ही सोचती है, पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे भी भाभी की बहुत टेंशन हो रही है। अगर यही हाल रहा ना तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। और डर की बात तो यह है कि अगर ये बात उसने करण को बता दी ना, अपनी ये सोच, तो करण को तो तू जानती है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। करण। करण? कहाँ है करण? नहीं नहीं, मेरा मतलब है राजवीर। उसे देख के ना कभी कभी मुझे करण की झलक आती है। तू देख, मुझे लगता है, तुझे लगता है क्या? थोड़ी सी कभी कभी। हाँ मॉम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे करण खड़ा है वहां। बिल्कुल करण की तरह लगता है। इसको देख के एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग। बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, बहुत लकी होगी इसकी माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। अब यहाँ खड़े रहेंगे क्या? राखी को नहीं ढूंढना? चल। हाँ भाभी। एक बार ये राजवीर मिल जाए, इतना डांटूंगी कि सीधा हो जाए।